Are you also struggling with weight loss despite all your efforts? Hello, Namaste, this is Vandana Gupta and you are watching Yoga Sutra with Vandana on Fit Tag. कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने इतने एफर्ट्स के बाद इतनी कोशिश करने के बाद रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हमारा वेट स्टक हो जाता है। उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हमारी लाइफ स्टाइल की छोटी छोटी सी हैबिट्स जो वेट गेन में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं। तो उनकी वजह से हमारी बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस हो जाता है वो हिल जाता है या थोड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर योगा हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के उस नेचुरल बैलेंस को रीगेन करने में। हैंस योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। बट अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सिर्फ योगा करें तो क्या हमारा वेट लॉस हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली आपको पूरा योगिक लाइफ स्टाइल अच्छे से फॉलो करना होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे योगासन जो आपको वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। एक्चुअली ये एक आसन नहीं है, ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन ऑफ 12 ब्यूटीफुल आसन। इट्स कॉल्ड सूर्य नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है सूर्य नमस्कार। एक्चुअली फॉर सूर्य नमस्कार की जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो को लिंक किया है, वो उसे प्लीज़ देखिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि सूर्य नमस्कार ओवरऑल किस तरह से दिखता है और कैसे करना चाहिए विद प्रॉपर ब्रीदिंग रिदम। सूर्य नमस्कार करने के लिए आपके मैट पर आगे वाला जो एज है उस पर आकर खड़े हो जाएंगे। इनहेल नाइस एंड डीप, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे, नमस्कार आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, अर्धचक्रासन। एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है, उत्तानासन। इनहेल करके राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अश्व संचालन। रिटेन करेंगे इस ब्रेथ को, लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, कुंभक आसन। एक्सहेल करते हुए नीज चेस्ट चिन ऑन द मैट, षष्टांगा। हील्स टोज टुगेदर, स्लाइड योर बॉडी फॉरवर्ड। इनहेल भुजंगासन। एक्सहेल करते हुए टक योर टोज अंडर, लिफ्ट योर हिप्स अप। इन्वर्टेड वी जैसा शेप बनाना है, अधोमुख श्वान आसन। इनहेल करते हुए राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आना है, अश्व संचालन। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को भी दोनों हाथों के बीच में लेकर आना है, उत्तानासन। और फिर इनहेल करते हुए सीधे ऊपर आए, थोड़ा सा पीछे झुके, अर्धचक्रासन। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे एंड एक्सहेल रिलीज। तो ये है एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसन सूर्य नमस्कार जो कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर काम करता है, साथ ही आपकी बॉडी में स्टैमिना भी बिल्ड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, आपकी ब्रीदिंग रिदम को भी फ्लो ही करता है, जिससे कि आप जो भी दूसरे आसन करते हैं उसमें भी आपकी अवेयरनेस ब्रेथ की तरफ प्रॉपर रहती है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो थोड़ा जल्दी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर बहुत ज़्यादा जल्दी सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस नहीं करना है। एज आई सेड, यू कैन फॉलो द लिंक फॉर द प्रॉपर गाइड फॉर सूर्य नमस्कार। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। बोथ द फीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इनहेल करते हुए आर्म्स को सीधे अपने कंधों की सीध में लेकर आएंगे और एक्सहेल करते हुए इमेजिन करना है कि आपके पीछे एक चेयर है और आप उसमें बैठ रहे हैं। एज यू इनहेल दिस टाइम, टेक योर आर्म्स ऑल्सो ओवरहेड। अगर आप नमस्कार ले सकते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो इस तरह भी हाथों को रख सकते हैं। With every inhalation, just adjust your posture. With every exhalation, try to deepen your posture. And as you inhale, come up. Exhale, release your arms and bring your legs together. ये है उत्कट आसन जो कि आपकी थाइज, ग्लूट्स, हिप्स, इन सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, साथ ही आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके स्टैमिना को भी रीबिल्ड करने में बहुत मदद करता है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका
और जो वेट लॉस है, फैट लॉस जर्नी है, वो ईजी हो जाती है। चलिए अब करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है वीरभद्र आसन 2। वीरभद्र आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है 4 फीट से भी ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है तो दैट्स ऑल्सो राइट। जो पीछे वाला पैर है यानी कि लेफ्ट पैर जो है उसको एकदम सीधा रखना है, पैरों की उंगलियां सामने की तरफ, और राइट पैर की जो उंगलियां हैं उनको राइट वॉल की तरफ रखना है। हिप्स को स्क्वायर रखना है सामने की तरफ। दोनों पैरों के नी कैप पुल अप कीजिए एक बार। Exhale, relax, inhale, arms in line with your shoulders sideways, and as you exhale this time, you will start bending your right knee as much as possible. Try to go deeper as much as possible. And make sure कि जो पीछे वाला पैर है उसका आर्च हमेशा लिफ्ट रहे, जो आउटर एज है उसको आपको मैट पर लगातार प्रेस करना है। एंड देन लुक टुवर्ड्स योर राइट फिंगर टिप्स लाइक अ वॉरियर। Stay here for 5 to 8 deep breaths. With every inhalation, adjust your posture. With every exhalation, try to sit deeper. Inhale, straighten your leg, look forward, relax your arms. इसी तरह हमें दूसरी साइड भी प्रैक्टिस करना है। तो इस बार राइट पैर की उंगलियां सामने की तरफ और लेफ्ट की लेफ्ट वॉल की तरफ। As you inhale, arms in line with your shoulder. As you exhale, start bending your left knee and look towards your left fingertips. इस बात का ध्यान रखना है कि नी कैप पुल अप है, जो नी स्ट्रेट है उसका आर्च लिफ्टेड है, आउटर एज जो जमीन पर प्रेस कर रहा है, आपके मैट पर प्रेस कर रहा है। As you inhale, straighten your left leg, relax your arms, bring your legs together and stand in समस्थिति। जब ये आसन आप करेंगे तो आपको एक्चुअली बर्न अपने आप महसूस होगा। यू विल एक्चुअली फील योर कॉर्ड्स आर ऑन फायर। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके एंड्योरेंस लेवल को भी बढ़ाने के लिए, साथ ही आपके ओवरऑल बॉडी में जितनी भी मसल हैं सब पर काम करता है और सभी को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, अच्छा बनाता है, इंप्रूव करता है, बूस्ट करता है। चलिए अब करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है कुंभक आसन। अब हम उसको करेंगे मैट पर। तो इसके लिए पहले आपके मैट पर बैठ जाइए और देख लीजिए कैसे करना है ये आसन। कुंभक आसन करने के लिए सबसे पहले इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं और फिर अपने ऑल फोर्स पर आ जाइए, यानी हाथ की हथेलियों और घुटनों पर। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपना राइट पैर पीछे ले जाइए और उसी तरह से लेफ्ट पैर को भी पीछे लेकर चले जाइए। प्लैंक पोस्चर में आ जाइए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो हिप्स हैं वो इस तरह से नीचे नहीं होने चाहिए या फिर ज़्यादा ऊपर भी नहीं होने चाहिए। इट शुड बी इन लाइन विद योर बैक। यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जो आई थिंक जो प्लैंक जिम में करते हैं वो लोग नहीं करते। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे, यानी जो आपके शोल्डर्स हैं वो रिस्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाने हैं। बॉडी वेट को शिफ्ट कर देना है हाथों की तरफ, और जो आपके शोल्डर्स हैं उन्हें ड्रॉप नहीं होने देना है। इस तरह से उनको भी अपने हाथों को लगातार प्रेस करके रखना है और अपनी पीठ को भी लगातार ऊपर की तरफ पुश करना है। इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपका कोर कितने अच्छे से एंगेज हो रहा है। रिलीज करने के लिए अपने नीज को नीचे रखिए, फिर धीरे से पीछे इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। ये जो आसन है ये ना सिर्फ आपके कोर पे वर्क करता है, साथ ही आपके शोल्डर्स पे। आपको पता लगेगा जब ये आसन आप करेंगे। यहाँ आपको रुकना है 5 से 10 डीप ब्रेथ्स के लिए। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर वेट लॉस करना है, राइट। तो ये आपको पता लगेगा कि आपके आर्म्स पे भी काम कर रहा है, आपके लेग्स पर भी काम कर रहा है, साथ ही आपकी पूरी कोर जो है, जो पूरा कोर का जो एक टायर है उस पर भी अच्छे से काम करता है। हैंस इट्स अ वंडरफुल आसन, यू मस्ट प्रैक्टिस। इसके बाद हम करने वाले एक और आसन जिसका नाम है नौकासन। नौकासन कैसे करना है? नौकासन करने के लिए आपको इस तरह से बैठना है। नीज को बेंड रखिए, अच्छे से अपनी सिट बोन्स को आपके मैट पर गड़ा के बैठना है। सीधी रखनी अपनी कमर को, धीरे से लीन बैक हुई है
और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। फिर धीरे से अपने दोनों नीज को स्ट्रेट कर दीजिए। हाथों को सामने की तरफ रखना है। अगर आपको लगता है हाथों को सीधे रखने में आप इस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं तो मेक श्योर कि आपके हाथों को आप चेस्ट के आसपास रखें। पैरों को टू ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। आपकी पैरों की उंगलियां आपके फॉरहेड की सीध में होनी चाहिए। रिलीज करने के लिए बैंड योर नीज और इस तरह से सीधे बैठ जाइए एंड हग योरसेल्फ वंस। ये जो आसन है अगेन जैसे कि हमने कुंभक आसन किया था उसी तरह से आपके जिनको एब्स चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। कोर मसल्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही आपके क्वाड्स पे भी काम करता है। हैंस दीज आसनास आर वंडरफुल। जितने भी आसन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं उनको अपने डेली प्रैक्टिस में शामिल कीजिए और इन आसनों की प्रैक्टिस डेली करनी है। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो वेट लॉस है वो सिर्फ पसीना बहाने से तो नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, साथ ही जो मैंने पहले भी मेंशन किया था योगिक लाइफस्टाइल यानी कि अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है और साथ ही अपने स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना है। यानी कि आप आधी रातों को बैठ के स्क्रॉल नहीं कर सकते, नेटफ्लिक्स नहीं कर सकते। आपको टाइमली सोना है और टाइम से उठना है। अगर आप टाइम से उठेंगे तो वैसे भी आपके पास बड़ा लंबा दिन रहेगा अपने सारे काम फिनिश करके थोड़ा सा स्क्रॉल और थोड़ा सा नेटफ्लिक्स करने के लिए भी। सो ध्यान रखिए अपनी ओवरऑल दिनचर्या का योगिक तरीके से और बिलीव मी इफ यू प्रैक्टिस दीज 5 योगासन डेली you will see the difference in your weight loss, in your fat loss journey. अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। I'll see you soon in my next video. नमस्ते।